अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी तो आपने देखी होगी, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में भी ऐड कर देती हूँ। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाके पार्ट 1 देखें, उसमें पूरी रेसिपी है। इनसे मिलने के इनके फ्रेंड्स फिर कोई रिलेटिव्स वगैरह आ ही रहे थे, तो हम लोग को वही टाइम उसी में चला गया, तो हम लोग बाहर नहीं जा पाए कहीं। तो बर्थडे वाले दिन तो हम लोग नहीं गए, तो हम लोग दूसरे दिन गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो ये देख रहे हो आप लोग, बिरयानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, बस इतने गुलाब जामुन बाकी थे और उतनी सी बिरयानी थी। तो वैसे भी इनको बिरयानी बहुत पसंद है मुझे। और फिर सब कुछ होने के बाद मैं गई थी रात में कुछ 10 बजे के टाइम पे, और शुक्र शॉप ओपन थी। तो यहाँ से मैंने कुछ डेकोरेट का सामान लिया था, और पता नहीं मेरे दिमाग में ऑरेंज वाला बलून क्यों लिया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ले लिया था। फिर वापस से मैंने चेंज किया दूसरे दिन। फिर उसके बाद मैंने लिया था रेड एंड वाइट। मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं था कि ऐसे ऐसे कुछ करना है, बस करना है, मुझे इतना समझ में आ रहा था। तो मैंने बहुत सारा सामान लिया उनसे, और अच्छे डिस्काउंट में भी दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नाश्ता किया हम लोग ने। फिर उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम किए, जो गिफ्ट्स आए थे हम लोग ने उसको ओपन किए। और एक्चुअली मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया था, बट वो क्लिप पता नहीं कैसे मिस हो गया गैलरी से। तो खैर यहाँ पे वो मुझे पहन के दिखा रहे कि ये सही से बैठा है या नहीं, क्योंकि इनको बहुत पसंद आ गया, तो इन्होंने यही पहना हुआ है आज। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो अभी निकलते हैं हम लोग। खाना पीना खा चुके थे, बस हम लोग को निकलना था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम दोनों रेडी हो गए हैं, अब बस हम लोग निकलते हैं। और माशाल्लाह हम दोनों को प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर बोल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों माशाल्लाह लग रहे हैं यहाँ पे। और कहते फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग ने बस यही सोचे थे कि जाकर फटाक से घर पे जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ना क्लाइमेट बहुत अलग सा हो चुका था, जिससे हम लोग सोच रहे थे जल्दी आ जाएंगे। बट वैसे भी धूप निकल चुकी थी, तो फिर भी हम लोग ने सोचा चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं शुआपुर। तो आपको मैं बताती हूँ शुआपुर कैसा है, क्या है। कुछ लोग गए भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी गए, तो उनको भी बताते हैं, उनसे भी शेयर करते हैं। और देखते हैं, कुछ प्लान किया हुआ है, सोच के रखा हुआ है कि नहीं, कि कुछ ऐसे होता ही नहीं। इंशाल्लाह हो जाएगा इसी कुछ जो मैंने सोचा है उसके हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग शुआपुर पहुंच चुके हैं। ये जो गेट है, शुआपुर का गेट है, मेन गेट। उसके बाद अंदर इंटर करते हैं, और वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है आई लव खेड़ शुआपुर। तो पहले यहाँ पे रोड वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो अभी रोड वगैरह बनाए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अभी आना करना। पहले उतना मतलब था नहीं, कच्ची रोड थी। तो यहाँ पे हम लोग ना यही बोल रहे थे कि यहाँ पे वन साइड में ना पानी हुआ करता था। अभी पानी तो नहीं है, बट बारिश के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो कभी भी आप लोग बारिश में आना, क्योंकि बैक साइड से, दरगाह के बैक साइड से ही पूरा पानी निकलता है। ये बहुत प्यारा लगता है वो। और यहाँ पे बहुत सारी खेती है, मतलब आपको ना पूरा खेती है ये सभी दिखेगा। तो बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए वगैरह। और ये हम लोग दरगाह के पास पहुँच चुके हैं, और ये पार्किंग एरिया और कुछ शॉप्स हैं। आप लोग जहाँ से भी, मतलब जहाँ पार्क करेंगे वहाँ से आपको फूल वगैरह ख़रीदना है, ऐसे कुछ है वहाँ पे। तो हम लोग के पास तो टू व्हीलर थी, तो उसके हिसाब से हम लोग एंड में गए थे दरगाह के उस साइड में। तो यहाँ के पेड़े भी बहुत मशहूर है वैसे तो, और पपड़ भी, स्पेशली पपड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के। कभी आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से एक बार पपड़ ट्राई करें। और ये रहा शुआपुर का फर्स्ट इंटर वाला गेट, और उसके बैक साइड में भी है दरगाह का ये वाला गेट। तो हम लोग बैक साइड से ही गए थे। यहाँ पे गाड़ी पार्क किए,
उसके बाद ये ना पानी इधर तक आता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना वहाँ तक पानी आता है उसका। उसके बाद हम लोग उतरे, फिर ये बोल रहे थे कि चलो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो हम लोग ने चाय पिए जाते बराबर, मैंने तो मना की थी बट इन्होंने फिर भी मुझे चाय दे दिए थे। तो ये रही दरगाह, और उसके बाद हम लोग छोटी सी शॉप है तो वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। आप लोग कभी भी आओ ना, कहीं पर भी जाओ, बट चाय का जो मज़ा होता है ना बाहर बहुत अच्छा लगता है, वो भी क्लाइमेट के हिसाब से आप लोग चाय पिए, बहुत सही लगता है। तो वैसे भी हम लोग ना बाहर आते हैं कभी कभी ना, चाय बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। तो हम लोग को चाय चाहिए होती है, उनको भी चाय पसंद है, मुझे भी चाय पसंद है। तो अभी यहाँ पे हम दोनों चाय इंजॉय करते हुए, अभी टाइम हो रहा है और 6 बज रहे हैं इवनिंग के। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहे थे कि अभी नगाड़ा बजेगा। तो माशाल्लाह ये फूल और वो एक चादर थी तो जिस पे लिखा हुआ था 786, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। तो उसके बाद मैं ऐसे ऊपर आई, फटाफट के देखा कि नगाड़ा हो रहा है, आवाज़ आ रही है नगाड़े की। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ नगाड़ा क्या होता है एग्जैक्ट, क्योंकि मैं आज तक कभी नगाड़ा नहीं देखी थी, इसीलिए मैं फटाक से ऊपर आई। आप लोग भी देख लो। तो आप लोगों ने नगाड़ा देखा ही होगा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मतलब एग्जैक्ट नगाड़ा क्या होता है मुझे पता चला। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं वगैरह हो चुकी थी, फातिहा भी हो चुके थे। तो ये रही माशाल्लाह दरगाह। तो यहाँ पे अच्छा लगता है आना कभी भी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और थोड़ा बहुत बैठे करे उस साइड में। और यहाँ पे मेरे को एक सुकून मिलता है जब भी आती हूँ। तो यहाँ पे आऊँगी जब भी तो मैं दरूद शरीफ पढ़ के ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और हम लोग शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, और क्योंकि हम लोग ने सोचे थे शादी के बाद जाकर आएंगे, तो वैसे हम लोग आए थे शादी के बाद फर्स्ट टाइम। तो ये रहा, और ये माशाल्लाह पूरी दरगाह है। लोगों ने कुछ नोटिस किया, जो वहाँ पे पत्थर रखे हुए थे, वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर होता है जो एक उंगली से उठाते हैं 11 लोग मिलकर। तो अभी वो पत्थर नहीं था वहाँ पे, पता नहीं क्यों, मतलब जो एक नियत करके उसके बाद उठाते हैं, वो ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ पे। तो अभी पत्थर नहीं था वहाँ पे। तो खैर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, फिर यहाँ पर आए थे हम लोग कैलाश भेल, जो बहुत पसंद है मुझे, और जब भी आते हैं हम लोग यहाँ की भेल ज़रूर खाते हैं। और जैसे मैं अबू मम्मी के साथ में आती हूँ ना, तो मुझे भेल यहाँ की बहुत पसंद है, तो मैंने इनको कहा था कि यहाँ पे भेल भी मिलती है। तो यहाँ पे उन्होंने भी खाए थे भेल। तो यहाँ पे पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको जो चाहिए आप ले लेना काउंटर पे जाके। तो हम लोग ने यहाँ पे भेल लिए थे, 2 भेल। तो माशाल्लाह इतनी टेस्टी होती है ना भेल, आप लोग कभी जाए ना यहाँ से ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपको हर चीज़ मिलेगी, इवन पानी पूरी है, जो चाहिए आपको। चाय तो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे चाय भी एक बार पी लेना ज़रूर। और चाय का स्टाइल भी बहुत अच्छा है देने का, तो मुझे वो भी बहुत प्यारा लगता है। और जो केटली होती है ना वो बहुत क्यूट थी। तो हम लोग ने यहाँ से पानी की बोतल ले लिए, फिर उसके बाद चाय थी, वहाँ पर जाके बैठे। और इन लोग ना कैरी वगैरह डालते हैं, बहुत प्यारा लगता है टेस्ट, आप लोग ट्राई एक बार ज़रूर करें। मतलब मैं इतना बोल रही हूँ तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें यहाँ की भेल। और कुछ लोगों ने खाया भी होगा। तो यहाँ पे मुझे ये प्यार से अपने हाथों से खिला रहे, तो और अच्छा लग रहा था, टेस्टी थी भेल। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों ने खाया होगा तो आपको कैसी लगी भेल। ओके, तो यहाँ से साइड में ना एक शॉप थी, वो शॉप में ना बहुत सारी चीज़ें थी जो बचपन में जैसे हम लोग खाते ना, वो सारी टॉफ़ियाँ वगैरह थी। और नॉइजेस इग्नोर करें।
तो यहाँ से मैंने लिया था इमली पॉप, तो मैंने वो खाया था, तो खट्टी मीठी थी, मस्त लग रही थी, तो वो ले लिए थे। और उसके बाद हम लोग इमली वगैरह खा के, क्योंकि लेट हो रहा था और अच्छा खासा टाइम हो चुका था, तो हम लोग फटाक से निकले घर की तरफ। तो बस हमारा ऐसे ही दिन चला गया इवनिंग का। तो ये रात के टाइम में बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, तो मतलब ऑलमोस्ट पूना दिखता ही है यहाँ से। तो हम लोग फटाफट निकल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा था अभी घर पे जाऊंगी, उसके बाद ये सब कुछ करूंगी। सोच रही थी इनको चाय दे देती हूँ घर पे जाने के बाद, और उनको बिठा देती हूँ गैलरी में, और उसके बाद तब बेडरूम लॉक करके अंदर से फिर फटाफट डेकोरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ डेकोरेशन तो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं उनको चाय बना के दे रही हूँ, तो चाय ऑलमोस्ट बन चुकी थी। तो उसके बाद मैंने उनको चाय दिया और डेकोरेशन मेरा हो चुका था माशाल्लाह। ये रहा फाइनल डेकोरेशन, क्योंकि मैंने ना एक भी ऐसे दिखाया नहीं कि आपको डेकोरेशन कैसे करते, आपको पता ही ये नॉर्मल चीज़ है। बस यही किया हम लोग ने। एक बेडरूम में मैंने, क्योंकि हॉल में तो लास्ट टाइम हम लोग की 1 मंथ की एनिवर्सरी थी, हम लोग ने वो सेलिब्रेट किए ही थे हॉल में, तो मैंने सोचा कि बेडरूम में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से किया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये कैसे लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। तो ये छोटा सा मेरी तरफ से था, ये जो भी था, तो मैंने इनके लिए किया। आप देखते इनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये इनको पसंद आता है या नहीं, तो इनको देखते। चलो इनको लेकर आती हूँ मैं। और जैसे मैं रेडी होकर ही गई थी, बस आने के बाद जो जो ड्रेसेस थे उनको भी मैंने निकालने नहीं बोला था, तो इनकी आँख बंद करके मैंने इनको अंदर लेकर आई। तो इनकी हंसी जो मतलब स्माइली जो थी ना, कंटिन्यू थी, बिल्कुल भी ये नॉन स्टॉप रुक रहे भी नहीं थे, खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे, और बस देखे जा रहे थे ऊपर नीचे, सब कुछ देख रहे थे ये। तो मतलब वो सोच रहे थे कि मैं कर सकती हूँ, इतने ऊपर ऊपर हाथ मेरा पहुँच सकता है, ऐसे कुछ ये देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैमरा सेट किया था, आने के टाइम पे इनके एक्सप्रेशन मुझे रिकॉर्ड करने थे इसीलिए। और बस वो देखे जा रहे, कंटिन्यूसली देखे ही जा रहे, और उनके पास वर्ड्स नहीं थे कि मतलब कुछ बोल पाए। तो ये ऐसा था मेरी तरफ से छोटा सा इनके लिए सरप्राइज़। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा, क्योंकि मेरे से तो इतना ही हो सकता था, तो मैंने इतना ही किया। उनको देख के ना मेरे पास खुद के पास वर्ड्स नहीं थे, कि वो इतना खुश थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा खुश थे। ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि ये तुमने किया ना, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब ऐसे भी कुछ कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत। हम लोग का एक ही होता है, एक एक जगह पे कैमरा सेट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब उसके बाद फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग ने, और यहाँ पे उनसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे उनका केक कटिंग हो रहा है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको ये मेरा सरप्राइज़ इनके लिए कैसा था। तो मैंने ये अच्छे से किया नहीं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि हॉल में मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हॉल में ही थे, इसलिए मुझे बेडरूम में करना पड़ा। खैर हम लोगों ने बेडरूम में वैसे भी कोई चीज़ किए नहीं थे, डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किए थे। मैंने सोचा कि चलो हम लोग बेडरूम में ही करते तो अच्छा भी लगेगा, और उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो मैंने वो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से था। तो बस ऐसे ही हमारा दिन और रात ऐसी गुजरी एक दूसरे के साथ में। और जो गिफ्ट था तो मैंने तो वो रात में ही दे दिया था उनको, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, और मैं अकेली कहीं बाहर जा भी नहीं सकती थी उसके हिसाब से, तो बस उनको लेकर ही जाना था कहीं भी। बट ये चीज़ लेने के लिए गई थी ना मैं, तो उनको लेकर नहीं गई थी, बलून्स वगैरह डेकोरेशन का जो भी सामान था उनको लेकर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उनको हिंट नहीं देना था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ उनके लिए। तो बस ऐसे ही था सब कुछ जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कमेंट करके बताएं आज का व्लॉग कैसे लगा, आपको पार्ट 1 कैसे लगा, आपको पार्ट 2 कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। और मेरी चिकन टिक्का बिरयानी कैसे लगी आपको, वो भी कमेंट करके बताना है। तो खैर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फैमिली के साथ शेयर करें।